बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीएससी गाइड ऑफिशियल और मैं हूं मोहम्मद इरफान पॉजिटिव एक्टिविटी विद टाइटेनियम थिंकिंग। चल गुरु, सवालों के जवाबों को आगे बढ़ाते हैं। 2 दिन का गैप आ गया था, बस वो सुस्ती काहली आप समझ लें, जो भी समझ लें। सरंगे पता नहीं क्या इस तरह का नेम है। चाइना एम्बेसी इन पाकिस्तान की वेबसाइट पर प्री एडमिशन लेटर डॉक्यूमेंट्स जो है कंपलसरी लिखा हुआ है। तो कंपलसरी नहीं है, ये ऑप्शनल है। इट्स अप टू यू कि अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, लेकिन लाजमी नहीं है। आप उसको स्किप भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, डोंट वरी। अली हाँ, अगर आप एक कैटेगरी के लिए कर रहे हैं शायद हो, लेकिन उसके लिए भी नहीं थी, मैंने वीडियो बनाई थी, कोई ज़रूरी नहीं है, डोंट वरी। अली हादी रब्बानी, पता नहीं बीएसएफ का लिखा हुआ था। ब्रो काइंडली ये बता दें कि इकोनॉमिक्स डिसिप्लिन में किस यूनिवर्सिटी में एक्सेप्टेंस लेटर के लिए अप्लाई करना है और किस में नहीं करना। कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने से रिस्पॉन्स आया है कि वो कह रहे हैं कि डायरेक्ट अप्लाई करो, या पता ना होने की वजह से काफ़ी टाइम ज़ाया हो रहा है कि क्या हम रैंक, क्योंकि मैं रैंकिंग को देख के टॉप वाली में पहले किया है और मेरे डिपार्टमेंट में जितने प्रोफेसर थे सबको मेल किया है रेफरेंस लेटर के लिए। क्या ये प्रोसीजर सही है? रेफरेंस लेटर नहीं, एक्सेप्टेंस लेटर, ठीक है। इनके लिए आप लाजमी नहीं है कि हाई रैंक, हमारे जो लड़के होते हैं वो हम गलती शुरू में ये कर देते हैं कि उनको शौक होता है हाई रैंक में पढ़ने का, कि हाई रैंक जितनी अच्छी यूनिवर्सिटी होगी, टॉप रैंक होगी चाइना की, तो उसमें आप एडमिशन लें। उन्होंने सुना होता है कि दोस्त अब आपसे टॉप रैंक में एडमिशन लेना, लो में ना लेना। भाई ये गलती करते हैं। जहां एडमिशन मिलता है चाइना की जिस यूनिवर्सिटी में, लो, टॉप लो को छोड़ दो, ठीक है। इस गेम में अगर पढ़ गए तो टॉप रैंक में आप थोड़ी हो, हमें रिसर्च का पता कुछ नहीं है, ठीक है, और उसके बाद हमें टॉप रैंक में एडमिशन चाहिए, ना ही हमारे पास कोई कैपेबिलिटी है इस तरह की। हाँ, अगर आपके पास रिसर्च पेपर है, जो आपने डिग्री की है, आपको सही सही कमांड, आप एक मरतबा मैं समेत आप अपने अंदर झांक के देखें, हम अपने अंदर झांक के देखें, क्या हम टॉप रैंक में पढ़ने के काबिल हैं? टॉप 10 चाइना की यूनिवर्सिटी को अगर हम कंसीडर करें या टॉप 20 कर लें, तो दिल हमें पता चल जाता है कि भाई नहीं, मैं तो कम से कम नहीं हूँ, मुझे तो नहीं लगता कि मैं हूँ, क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा है। और मोस्टली 90% स्टूडेंट को पता होगा कि नहीं, हमने जो रट्टा सिस्टम में एजुकेशन हमने हासिल की है, थोड़े से मुझे लगता है सख्त में आंसर है थोड़ा सा, लेकिन क्या करूँ, ये हकीकत है, तल्ख हकीकत है। तो हमें रट्टा सिस्टम में हमने ये डिग्री की हुई है, ना कोई एक्सपेरिमेंट है, ना कोई रिसर्च है हमारी, उसके बाद हमें टॉप रैंक में एडमिशन, हाँ अप्लाई कोशिश ज़रूर करें, लेकिन हमें जो तमन्ना बनाई होती है ना कि हमने टॉप रैंक में ही जाना है, तो ये गलती करते हैं, ठीक है। मेल सबको करें, टॉप में करें, लो रैंक में भी करें। तो मैं जो आपको कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि अगर आप सिर्फ टॉप रैंक को फोकस कर रहे हैं तो इस तरह ना करें, टॉप के साथ लो रैंक को भी फोकस करें, ठीक हो गया। तो लाजमी नहीं है कि आपने टॉप वाली यूनिवर्सिटीज़ को फोकस किया। इकोनॉमिक्स के लिए जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं आप सब में मेल करें, ठीक है, सब यूनिवर्सिटीज़ को मेल्स करें सीवी अटैच करके, कोई मसला नहीं, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट है जी, 4-5 कमेंट उन्होंने खड़का दिए हैं, आपका रिप्लाई आ गया अब आपको, तो कोई मसला नहीं। सादुर रहमान के क्वेश्चन था कि प्लीज़ मेक वीडियो ऑन चंकिंग यूनिवर्सिटी और सीएससी स्कॉलरशिप, वी विल एज वेल, एंड व्हेन विल इट एडमिशन स्टार्ट। इंशाल्लाह मैं आज बैठने लगा हूँ, कोशिश करता हूँ वीडियोज़ बनाने की, कोशिश भरपूर है, आगे देखिए क्या होता है। राफिया वकार का क्वेश्चन था कि प्लीज गिव गाइड मी, आई हैव ओनली वन एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम माय प्रीवियस यूनिवर्सिटी हु इज विलिंग टू गिव मी ए रिकमेंडेशन लेटर एज आई स्टडीज फ्रॉम हिम एंड आई हैवंट स्टडीज फ्रॉम अदर एसोसिएट प्रोफेसर, व्हाट शुड आई डू इफ ही इज नॉट विलिंग टू गिव मी एक्सेप्ट रिकमेंडेशन लेटर। यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार के लिए का ले से कैसे ले रिकमेंडेशन लेटर? आप जो भी आपका है ना, एसोसिएट प्रोफेसर पाकिस्तान में मोस्टली नहीं होते, वो पाकिस्तान में होते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर, या प्रोफेसर होते हैं या असिस्टेंट प्रोफेसर होते हैं। हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी हो सकता है, उनसे भी आप ले सकते हैं। रजिस्ट्रार से अगर लेना है उनसे भी ले सकते हैं। डीन, डायरेक्टर, डिप्टी डीन जो भी है उनसे भी आप ले सकते हैं। लेकिन अगर एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, उनसे भी आप ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। जिनसे आप लेना चाहें, असिस्टेंट, एक प्रोफेसर हो, एक असिस्टेंट प्रोफेसर हो, तो कोई इशू नहीं है, चल जाएगा। वैसे वो तो कहते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर से ना हो, एसोसिएट प्रोफेसर तो असिस्टेंट प्रोफेसर हमारे यहाँ तो अच्छा होता है, लेकिन उनके यहाँ थोड़ा सा वो डिफरेंस आ जाता है। तो उनसे भी ले लड़के हैं जिनके एडमिशन असिस्टेंट प्रोफेसर की उसके रिकमेंडेशन लेटर लिए थे, उनके हो गए थे, कोई इतना बड़ा मसला नहीं बना था, आप उनसे भी ले सकते हैं। शिरीन मलिक मलाह के नेम से था कि सर वर्क एक्सपीरियंस इन चाइना तो है ही नहीं, तो व्हाट शुड वी डू, फॉर्म के फिल करने की बात करें तो कोई नहीं, वर्क एक्सपीरियंस को छोड़ दें। अच्छा, जो है नेक्स्ट है जी, शेरी वाईटी के ब्रो, बीएस के एडमिशन ओपन है? हाँ ओपन है, लेकिन फुली फंडेड स्कॉलरशिप नहीं है। एराज हसन का क्वेश्चन था कि अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम ब्रो, क्या पासपोर्ट मैंडेटरी है फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन? जी। एहसान, अस्सलाम वालेकुम ब्रो, क्या पासपोर्ट ज़रूरी है? जी ज़रूरी है। नेक्स्ट है जी, व्हाट सीएससी डजंट ऑफर स्टाइपेंड? क्या पूछ रहे हैं? स्टाइपेंड तो सीएससी देती है।
भाई सी एस हेल्प डेस्क ऑफिशियल के नाम से भाई एल सी एस के थ्रू मोफा से अटेस्ट। अच्छा ये व्हाट सी एस सी डज नॉट ऑफर स्टाइपेंड। वैसे तो वो 3000 RMB होता है। आप अगर पूछ रहे हैं कि डजंट क्यों ऑफर नहीं करता, वो सी एस सी तो स्टाइपेंड ऑफर करता है भाई। ठीक है भाई, एल एस सी के थ्रू मोफा से लिपिड्स कोरियर सर्विस की बात कर रहे होंगे। टेस्ट करवाए हैं, QR कोड इज़ नॉट वर्किंग, खुद जाना होगा अब एक्टिवेट करवाने। तो फिर LCS की जिम्मेदारी है ये। कोई कभी वर्क करते हैं कभी नहीं करते हैं मोफा डॉक्यूमेंट्स। तो आप वर्क नहीं कर रहे हैं तो आपको खुद जाना पड़ेगा और एक्टिवेट करवाना पड़ेगा। हसीन खान का क्वेश्चन था कि अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, प्लीज गाइड मी विच यूनिवर्सिटीज हैज मोर सीट्स फॉर सिविल आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग फॉर मास्टर, स्पेशली यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप। यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप के लिए अगर आप मास्टर के PhD के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो हमारी जो जंगजो यूनिवर्सिटी है ZZU, इसमें PhD के लिए प्रेसिडेंशियल स्कॉलरशिप है। और हमारी CSE जो होती है इसमें 6-7 स्टूडेंट हर साल सेलेक्ट करते हैं वो इंटरनेशनल। तो इसमें 6-7 हैं, मुझे इसका तो पता है। बाकी शंदोंग यूनिवर्सिटी है उसमें भी सिलेक्ट होते हैं, तियानजिन यूनिवर्सिटी में भी सिलेक्ट होते हैं, दालियान यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में DUT में भी सिलेक्ट होते हैं। तो ये हैं DUT स्कॉलरशिप है, यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप, लेकिन वो CSE के साथ अटैच होती है, मतलब कि अलग से अप्लाई नहीं कर सकते। तियानजिन यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर सकते हैं। फ्यांग गवर्नमेंट स्कॉलर, फ्यांग पता नहीं कौन सी स्कॉलरशिप होती है, अजीब सा नेम है। किंग्स कॉलेज के भाई बता दो प्लीज़ यार, यूकास और USTC दोनों में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मेजर नहीं है, आप कैसे अप्लाई करूँ? अगर नहीं है तो छोड़ दें। है, मैं आपको कह सकता हूँ कंप्यूटर साइंस IT तो 2 साल पहले थी। अब मैं जो है मैंने चेक नहीं किया कि है या नहीं है, लेकिन 2-3 साल पहले तो थी। ठीक है। राफिया वकार का क्वेश्चन था कि सर आउटलुक का मेलिंग अकाउंट है ब्लॉक हो गया है, प्रोफेसर को ईमेल करते हुए नोटिफिकेशन में आया है कि मेरे अकाउंट से बहुत ईमेल जंक्स फोल्डर में जा रही हैं, तो सस्पिशियस एक्टिविटी में हम आपका अकाउंट लॉक कर रहे हैं। सर वो आउटलुक का अकाउंट अनलॉक नहीं हो रहा, तो मैं याहू, हाँ कोई मसला नहीं है, आप जीमेल यूज़ कर लें, जीमेल बेस्ट है। जितनी मेल्स करें, जितने स्पैम में जाएं, जितने उसमें जंक उसमें फोल्डर में जाएं, कोई मसला नहीं होता, आप यूज़ करें, कोई मसला नहीं है। आउटलुक वो याहू यूज़ करें, आप जीमेल यूज़ करें, जीमेल अच्छा है, इससे ब्लॉकिंग का खतरा नहीं होता, जितनी मर्जी मेल करें। अनिल अली का क्वेश्चन था कि सर बैचलर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं? HEC के थ्रू कर सकते हैं हम बैचलर के लिए। मेरा सिर्फ और सिर्फ एक ही सवाल उसका जवाब होगा, HEC के थ्रू अगर आपने करना है, फुली फंडेड स्कॉलरशिप के लिए। ठीक है, बाकी होंगे यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप 1000-1500 RMB कहीं पे आपको कोई मिल रहा होगा, कोई तगड़ सी यूनिवर्सिटी होगी। यहाँ ये क्या कहते हैं उसे, उसका नाम सिचुआन यूनिवर्सिटी में ट्राई करें, उसमें वहाँ पे देखें शायद कुछ हो, कोई एक आधा लड़का वहाँ पे हुआ था। बाकी मुझे किसी का नहीं पता, नहीं वो स्टाइपेंड भी है या नहीं है, इसका भी मुझे आइडिया नहीं है। जिरशाल फातिमा का क्वेश्चन था कि जंगजो यूनिवर्सिटी माइक्रो डिपार्टमेंट कन्फर्म कर दें है या नहीं है। CSE पर है, लेकिन उसकी फैकल्टी नहीं है वेबसाइट पर। CSE पर है तो फैकल्टी होगी वेबसाइट पर, किसी डिपार्टमेंट में जाके देखी, किसी स्कूल को ओपन करके देखी होगी। और बाकी रही बात इस डिपार्टमेंट का, माइक्रो का मास्टर में मैंने कोई स्टूडेंट मैंने नहीं देखा अभी तक। हम 70 लड़के हैं स्टूडेंट, लड़के लड़कियां जो मास्टर के हैं, खनान गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के भी हैं। CSE का कोई नहीं है स्टूडेंट इस डिपार्टमेंट का। और बाकी खनान गवर्नमेंट का जो है उसका शायद हो, तो कोई मुझे इल्म नहीं है, लेकिन उसका भी मेरे ख्याल में शायद कोई नहीं होगा। लेकिन फिर भी आप अप्लाई कर दें, कोई इशू नहीं है, या आप उनको फोकस करें जहाँ पे और यूनिवर्सिटीज़ अगर हैं तो। ठीक है। दाऊद खान का क्वेश्चन है कि जस्ट गॉट एक्सेप्टेंस लेटर फ्रॉम प्रोफेसर, चाइना यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम, बीजिंग, योर चैनल एंड वेबसाइट हेल्प मी अलॉट, जज़ाकल्लाह। अच्छा, इसके बाद है मतीउल्लाह नसार का क्वेश्चन है कि सर आई एम करंटली अपॉइंटेड एज ए VO PPS 17 बट नॉट ऑर्डर लेटर। माई क्वेश्चन इज दैट शुड आई अप्लाई एज ए एम्प्लॉयड और नॉन एम्प्लॉयड के तौर पर आप करें, एम्प्लॉय अभी ना शो करें। अशरफ याकूब के नेम से था कि इट्स स्टडिंग इन चाइना सेफ फॉर गर्ल्स। जी बिल्कुल सेफ़ है, कोई मसला नहीं है। अशरफ YQB के नेम से था कि क्या पासपोर्ट के बगैर अप्लाई कर सकते हैं? निश्ता। राशिद अवान का क्वेश्चन था कि सर हम चाइना में स्टडी के साथ जॉब वगैरह कर सकते हैं? निश्ता। स्लीपिंग डॉग्स के नेम से A1 साइज़ में कलर से फ़ोटो कॉपी करनी है, जो मर्ज़ी यूज़ कर लें, कोई सी कलर फ़ोटो कॉपी उसके पेज पे A4 हो, कोई मसला भी हो, कोई भी हो, कोई इशू नहीं है। अच्छा, इसके बाद है असलान अमान का क्वेश्चन था कि प्लीज़ गाइड कर दें कि कौन सी यूनी में अप्लाई करूं। BS CS किया हुआ है MS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए, लेकिन एक्सेप्टेंस लेटर नहीं है। शियानजोतांग नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी, इसके अलावा कौन सी यूनिवर्सिटी है, दालिया यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, इसके अलावा है जी, मुझे अब नेम भूले हुए हैं कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं। ठीक है। अरसलान अमान का दोबारा भाई गाइड करने के BS कंप्यूटर साइंस की काफ़ी सारी यूनिवर्सिटी ट्राई करें, आपको एक्सेप्टेंस लेटर में। हाँ, सेंट्रल साउथ यूनिवर्सिटी, इसमें लाजमी अप्लाई कीजिएगा।
फ़खर ज़मान का क्वेश्चन था कि सर काइंडली ये बता दें कि मैट्रिक एंड इंटर का रिजल्ट कार्ड और जो सनद होती है 2 साल के बाद है आती है, ये दोनों चीज़ें नोटराइज करा के अपलोड करने हैं या सिर्फ सनदें? अगर तो आप मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, एमफिल के लिए जिसे कहते हैं, या पीएचडी के लिए, फिर बैचलर की सॉरी इंटरमीडिएट और मैट्रिक की सनद की किसी किस्म की कोई ज़रूरत नहीं है, क्विट कर दें उसे। ऐसा समझिए आपने मैट्रिक और इंटरमीडिएट की ही नहीं है, ऐसा मतलब कि उनको शो ही नहीं कराना आपने, ठीक है, कोई फ़ायदा नहीं है। बैचलर की आपकी डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट, ठीक है। हाँ, अगर आप उसके लिए कर रहे हैं, बैचलर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, फिर आप जो है उनको फोकस करें जो संदेह वगैरह होती हैं, ठीक है, नहीं तो कोई मसला नहीं है। नेक्स्ट है जी हिना सज्जाद का क्वेश्चन था कि प्लीज़ जियांग CSE 2023 और 24 स्कॉलरशिप अपडेट करें। हाँ, इसकी करनी है, ये स्टार्ट हो चुके हैं। फ़खर ज़मान का क्वेश्चन था कि भाई मेरे काफ़ी क्वेश्चन हैं, प्लीज़ सबके का रिप्लाई दें। जो ब्लड टेस्ट करवाते हैं वो तो हॉस्पिटल ब्लड खुद नहीं करके नहीं रिपोर्ट देता, और वो सैंपल यूज़ करूँ मैं जो आपकी वेबसाइट पर पड़ा हुआ है, काइंडली कर। हाँ, आप सैंपल वो यूज़ कर सकते हैं जो हमारी वेबसाइट पे रिजल्ट जो है, आप अगर रिजल्ट उनके पास होंगे, उनको कहें कि यहाँ पे रिजल्ट जो है आप लिख दें और हमें जो है स्टैंप और जो उसकी हॉस्पिटल की होती है वो लगा दें, कोई इशू नहीं। फ़खर ज़मान का क्वेश्चन है कि सेंट्रल ऑफ यूनिवर्सिटी में फाइनेंशियल एड रिपोर्ट मांगी हुई है भाई, बट मैं एहसास मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप ले रहा हूँ 7th सेमेस्टर में, तो ये कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? प्लीज़ गाइड कर दें। कोई मसला नहीं है, डोंट वरी, वो सिर्फ ऐसे ही है एक आपने उनको एक हमारे वेबसाइट पे सैंपल पड़ा हुआ है कि आपने कैसे यूज़ करना है वो जो है फाइनेंशियल एड का, कोई इशू नहीं, डोंट वरी। सेंट्रल साउथ यूनिवर्सिटी में अच्छा, इसके बाद है जी सेंट्रल साउथ यूनिवर्सिटी से एक्सेप्टेंस लेटर भी है और एक पेपर भी पब्लिश है मास्टर के लिए, अप्लाई करना है, काइंडली गाइड कर दीजिए मुझे। इस यूनि में अप्लाई करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। स्टेटमेंट ऑफ नो फंडिंग फ्रॉम एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन, ये स्टेटमेंट कैसे बनानी है भाई सेंट्रल साउथ यूनिवर्सिटी के लिए? हमारी वेबसाइट पर पड़ा हुआ है, ये लिखें फाइनेंशियल स्टेटमेंट या इस तरह का जो फाइनेंशियल एड स्टेटमेंट CSE गाइड ऑफिशियल, वो आ जाएगा वहाँ पर, वो डाउनलोड कर लें सिंपल, उसमें आप एडिट करके खुद जो है एक बना के जो आपसे बनती है वो आप अपलोड कर दें, ठीक है। लिटरली आई वर रेडी टू, अच्छा शेजी के नेम से था कि लिटरली आई वर रेडी टू अप्लाई थ्रू एजेंट, बट सम डे एगो आई रिसेंटली फाउंड CSE गाइड ऑफिशियल चैनल, नाउ आई एम एबल टू अप्लाई बाय माई सेल्फ। जज़ाकल्लाह। यही तो हम चाहते हैं, आप खुद अप्लाई करें, चैनल खाए चाहे जो भी हो, हमारा हो कोई और हो, लेकिन आप मेन चीज़ खुद अप्लाई करें। कम से कम आप आपको इतने काबिल तो हम अपना बनाएं कि हम खुद अप्लाई कर सकें, ठीक है। जब आप खुद चाइना के लिए अप्लाई करेंगे तो बाहर कंट्रीज जो और यूरोपियन कंट्रीज होती हैं वहाँ पे अप्लाई करना आपके लिए मुश्किल ही नहीं होता, सारे डॉक्यूमेंट्स आपको पता होते हैं, यही चीज़ है। हाफिज फरहान का क्वेश्चन था कि सर ये बताएं, मैं आपको ये तो नहीं कहूँगा कि सिर्फ हमारा ही चैनल है या इसी को ही फॉलो करें, सब्सक्राइब कर लें, ब्ला ब्ला ब्ला, नो, पब्लिसिटी स्टंट नहीं चाहिए भैया। हाफिज रहमान फरहान का क्वेश्चन था कि सर ये बताएं कि CSE स्कॉलरशिप से हम तो ओनली 3 यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं, बट इससे ज़्यादा अप्लाई कर सकते हैं, अब 3 में भी नहीं कर सकते, 1 में कर सकते हैं B कैटेगरी पे, तो फिर सर ओनली यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा बस। ज़्यादा अप्लाई करने के लिए आपको देखना होगा कि यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप कौन सी है, जिन की यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप होंगी उनके आपने यूनिवर्सिटी पोर्टल जाके फिल करने होंगे बस। एंटरटेनमेंट व्लॉग्स कैन यू सबमिट CSE NIC इंस्टेड ऑफ पासपोर्ट? निश्ता, पासपोर्ट लाजमी है। स्ट्रॉम जब बाहर अप्लाई करना हो फिर पासपोर्ट तो बनवाना होगा भैया, ये ID कार्ड वाला चक्कर छोड़ दें, ID कार्ड पे अप्लाई कर सकते हैं, ये नहीं, ये इसको छोड़ दें। स्ट्रॉम पता नहीं क्या नेम है, स्टॉर्मी साउल के, आई वांट टू डू मास्टर इन साइकोलॉजी एंड आई कांट फाउंड यूनिवर्सिटी, प्लीज हेल्प मी आउट टू फाइंड दिस यूनिवर्सिटी। एक दोस्त है वो पढ़ रहा है उसका मेजर यही है साइकोलॉजी, वो आप ट्राई करें नॉर्थ ईस्ट नॉर्मल यूनिवर्सिटी, NENU NENU, नॉर्थ ईस्ट नॉर्मल यूनिवर्सिटी, इसमें साइकोलॉजी के स्टूडेंट होते हैं, सेलेक्ट कर रहे हैं। गजाला आर्शरी का क्वेश्चन था कि और एक और भी है आई थिंक वो साउथ वेस्ट यूनिवर्सिटी। गजाला आर्शरी का क्वेश्चन था कि अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम सर, if we have 2 acceptance letter that what will be our strategy to utilize them and what should we be our priority for our university selection। ये मैंने वीडियो इस पे मुकम्मल वीडियो बनाई थी कि आपने कैसे यूटिलाइज करने हैं एक्सेप्टेंस लेटर को। अगर आप के पास 2 एक्सेप्टेंस लेटर हैं तो पहले तो आप प्रेफर करें कि किस यूनिवर्सिटी में जो है सिर्फ CSE स्कॉलरशिप है और किस में यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप है। जिसमें CSE हो और यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप ना हो, ठीक है, या यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप हो भी सही, तो फिर आप उस पर अप्लाई करें जिसमें CSE है। और जो दूसरा एक्सेप्टेंस लेटर है अगर उसमें यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप है तो फिर उसमें यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करें, ठीक है। या अगर एक में CSE है दूसरे में जो है यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप है, फिर CSE में एक एक्सेप्टेंस लेटर अप्लाई करें उसके साथ, और दूसरे को जो है उस पर अप्लाई करें यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप पे। लेकिन अगर दोनों की सिर्फ और सिर्फ CSE स्कॉलरशिप है, फिर आप प्रोफेसर पे को देखें कि प्रोफेसर जो है वो कौन सा स्ट्रॉन्ग है, कौन सा डीन डिप्टी डीन डायरेक्टर या जो जिसकी
प्रोफाइल अच्छी हो वो है, या उसके प्रोफाइल भी आपको समझ नहीं आ रही, फिर जो है आप देखें कि कौन सा प्रोफेसर जो है वो आपको ज़्यादा जो है वो रिप्लाई कर रहा है, या मतलब उसके साथ अगर आप चैट कर रहे हैं तो कौन सा जो है आपको सही जो है लग रहा है, तो उस हिसाब से आप ये स्ट्रेटजी बनाएं। 14 मिनट की वीडियो होगी, 15 मिनट की मेरे ख्याल में, यही इसको रोकते हैं, नहीं नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे और सवालों के जवाब के नीचे और भी सवालों के जवाब हैं वो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह कवर करने की कोशिश करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।